चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि विषय जातीय सुख तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं ही विषय हूँ, प्राप्त करने योग्य हूँ, लेकिन जो आश्रय वालों का सुख है वो मैं नहीं जानता, और आश्रय वालों का सुख विषय जातीय सुख से अनंत गुना है। ये वांछाएं श्री कृष्ण को श्री चैतन्य बना रही है। ये वांछा श्री कृष्ण ने श्री जी से दिव्य गोलोक वृंदावन धाम में कही। राधा माधव निकट बैठे हैं। प्रिया जी श्याम सुंदर के मुख का दर्शन कर रही हैं। श्याम सुंदर प्रिया जी के मुख का दर्शन कर रहे हैं। एक क्षण को प्रिया जी को लगा कि श्याम सुंदर के मुख के ऊपर उदासी की रेखा है। प्रिया जी ने पूछा, बताओ प्रियतम, क्या बात है, आप उदास क्यों हो? श्याम सुंदर ने कहा, देवी उदासी का कारण और कोई नहीं। तो क्या है? बोले, दो कारण हैं। पहला कारण तो मैं ब्रजवासियों के प्रेम से उरीण होना चाहता हूँ, आपके प्रेम का आस्वादन करना चाहता हूँ। और दूसरा कारण कि ये सारे जगत के जो जीव है, अभी तो कलयुग प्रारंभ भी नहीं हुआ, लेकिन सारे जगत के जीव हमारा भजन छोड़ करके विषयों में लिप्त हो रहे हैं। वे नरक के रास्ते पर जा रहे हैं। इन जगत जीवों की दुर्दशा देख करके मुझे तकलीफ हो रही है, तो मेरा मन है कि अब मैं संसार में अवतार लूं। प्रिया जी ने कहा, प्रियतम आप मेरे लिए आज्ञा करो, ये राधा आपकी क्या सहायता कर सकती है? श्याम सुंदर ने कहा, हे प्रिया जी, इस अवतार में मुझे आपकी सहायता चाहिए। अभी तक जीवों को अपनाया गया देख देख के, उनके गुण दोषों को देख करके अपनाया गया। जिन्होंने भजन किया वो पार हो गए, जिन्होंने भजन नहीं किया वो डूब गए। अब ऐसा अवतार लेना चाहता हूँ जिसमें किसी से कोई साधन बने या नहीं बने, किसी से उपासना हो या नहीं हो, कोई एक बार मेरे पीछे पीछे कह दे, हरि बोल, एक बार कोई कृष्ण है कह दे, और केवल नाम लेने मात्र से मैं उसको पावन बना दूंगा। और जो आपके निकुंज का गुप्त धन है, हम राधा माधव का प्रेम उस जीव पर लुटा देंगे, उसको कृतार्थ कर देंगे। इतनी कृपा, इतनी करुणा लेकर के कलयुग में प्रकट होना चाहता हूँ, पर आपका सहयोग चाहिए। क्या सहयोग चाहिए? बोले, अपनी दो वस्तुएं दे दीजिए। क्या? बोले, एक तो अपनी अंग कांति दे दीजिए और दूसरा अपना हृदय दे दीजिए। तब राधा रानी ने अपनी चुनरी श्याम सुंदर को ओढ़ा दी, मानो अपनी देह का वर्ण दे दिया। अब भाव चाहिए था, भाव मांगा था। प्रिया जी ने कहा, श्याम सुंदर, और सब बात तो ठीक है, लेकिन आप मेरा भाव शायद ना धारण कर पाओ। मेरे भाव को मैं ही धारण कर सकती हूँ। श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा होगा, जब नहीं धारण कर पाऊंगा तो संसार को भी पता चल जाएगा कि भगवान भी उस दिव्य राधा प्रेम को धारण करने में असमर्थ है, उस दिव्य गोपी प्रेम को धारण करने में असमर्थ है। और यही हुआ जब चैतन्य महाप्रभु ने नीलाचल में वास किया, और उस समय गंभीरा में जिस समय श्री महाप्रभु ने श्री राधा प्रेम का आस्वादन किया, तो उस प्रेम को संभाल नहीं पाए। महाप्रभु गंभीरा मंदिर की दीवारों से अपना मुख का घर्षण करते हैं, जीवा का घर्षण करते हैं। उनका देह कभी फूल जाता है, कभी संकुचित हो जाता है, कभी समुद्र में जाकर कृष्ण है कहकर कूदते हैं, कभी कृष्ण है कहकर अग्नि में कूदते हैं। उस प्रेम में इतने उन्मादित हो गए कि संभाल नहीं पाए राधा प्रेम को। तो ऐसा है श्री राधा रानी का दिव्य प्रेम, जिसे श्री कृष्ण भी नहीं संभाल पा रहे हैं।